दिशा सैलिन और सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू हुई है, उसी के कारण मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसमें डिटेल जांच की जाए और अगर उसमें कहाँ पे भी मेरा नाम होगा तो मैं सर आपका जूता होगा। आदित्य ठाकरे का निकल के आ गया है बड़ा बयान और सुशांत सिंह राजपूत की फ्यूचर में आने वाली फिल्म अब करेगा कोई और। क्या सलमान खान की वजह से किसी मासूम की नौकरी चली गई? कौन है वो? सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें आपको कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कई सारे लोगों के ऊपर सवाल उठे थे, जैसे कि कई सारे मिनिस्टर थे, कई सारे बड़े लोग थे, कई सारे छोटे लोग थे, पर उसी के बीच सवाल उठा आदित्य ठाकरे को लेकर। जी हाँ, एक बड़े पॉलिटिशियन के बेटे बताए जाते हैं आदित्य ठाकरे और चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर जब सवाल उठने शुरू हुए तो कई सारे लोगों ने सवाल उठाए और कई सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। कई लोगों का दावा था कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, कई सारे लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, जबकि बताया जाता है कि नारायण राणे हो या फिर उनके जो बेटे हों, उन्होंने शुरुआत से इस पूरे मामले में मिनिस्टर के सन की बात करी थी। कई सारे लोगों ने सीधे डायरेक्टली बोल दिया था, आदित्य ठाकरे का नाम लिया था कि उनके करीबी लोग इस मामले में हो सकते हैं, किसी ना किसी का नाम आ सकता है, कुछ ऐसा दावा किया गया था। पर अब आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान पहले भी निकल के आया था कि मेरा कोई रोल नहीं है इस मामले में, और अब भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो इनडायरेक्टली वे में बयान दिया है ये कहीं ना कहीं आपको चौंका देगा। आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी को देखा गया था कि वो अर्नब गोस्वामी के शो में जाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं सुशांत, दिशा और पालघर साधुओं वाले मामले को लेकर। पर वहीं पर देखते हैं हम बाद में, जब देवेंद्र फडणवीस जी तो डिप्टी सीएम है, जब महाराष्ट्र के सीएम जो एकनाथ शिंदे जी हैं उनसे सवाल किए जाते हैं तो इस मामले में वो ज़्यादा बयान ना देते हुए सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ, जो भी सच है वो बाहर आना चाहिए। और उसके बाद दिख जाते हैं कि उनकी पार्टी में एंट्री होती है राहुल कर्नल की, और राहुल कर्नल की एंट्री होते ही लोग सवाल उठाते हैं कि आखिरकार अचानक से राहुल कर्नल कहाँ से आ गए। और सवाल ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आखिरकार आदित्य ठाकरे के तो दोस्त हैं राहुल कर्नल, और राहुल कर्नल की एंट्री यहाँ पर अचानक से होना अपने आप में सवाल उठा रही थी। अब लोगों ने कहा कि राहुल कर्नल जो है उनका भी नाम इस मामले में है, ऐसा हम नहीं कहते। ऐसा दावा किया था नीतीश राणे जी ने, जिन्होंने कहा था कि उनकी लोकेशन निकाली जाए, 8 से 14 जून तक की पूरी डिटेल निकाली जाए तो सब सामने आ जाएगा। और राहुल कर्नल जो है उन्होंने ये बोल दिया सबके सामने कि अगर मेरा नाम इस पूरे मामले में होता है तो सीएम के जूते होंगे और मेरा सर होगा। तो अपने आप में बहुत बड़ा बयान दिया था उन्होंने। पर अब कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे ने एक और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने तो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम को लेकर बहुत बड़े शब्द का यूज़ किया, और जिसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हमें तो सुनने में ये भी आ रहा है कि सीएम को भी बोला जा रहा है कि इस्तीफा दे दीजिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया, आज कहीं ना कहीं उनको भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब आदित्य ठाकरे जो है उनका साफ साफ कहना है कि जो हमारी पार्टी को छोड़कर कहीं और गए थे, आज उनको ही इस्तीफा देने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार राहुल कर्नल का जो हाथ है वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है, और दूसरी तरफ बात करें तो अजीत पवार जो हैं, जो एनसीपी के नेता बताए जाते थे, उनको अब मिल चुका है देवेंद्र फडणवीस जी का साथ। तो क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, अभी तो ये कोई समझ नहीं पा रहा है कि आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बन जाएंगे, क्या वो किसका हाथ अपनाएंगे, क्या दोबारा से क्या वो उद्धव ठाकरे जी का हाथ को अपनाने वाले हैं और फिर से दोनों की सरकार बनेगी, और साथ में दोबारा से आदित्य ठाकरे जिस मंत्रालय में थे वो वहीं चले जाएंगे, और दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो क्या उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बन जाएंगे? क्या ये होने वाला है? अब कोई नहीं जानता। वहीं पे अगर हम सवाल एक और उठाएं तो आने वाले बीएमसी के इलेक्शंस और आने वाले 2024 के चुनाव ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा राजनेताओं के लिए सुशांत का नाम, क्योंकि सुशांत का नाम जरूर लिया जाएगा। और उसी नाम के बीच में क्या सुशांत को न्याय मिल सकता है, ये भी सवाल उठेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी से अलग हो चुके हैं, और जिसको भी बिहार में इलेक्शन जीतने होंगे, जिसको भी अपनी सरकार बनानी होगी, उनको सुशांत का नाम लेना जरूर पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार सुशांत का नाम लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का सपोर्ट उनको मिल सकता है। अगर वो नाम ही नहीं लेंगे और बीजेपी नाम लेगा तो अब देखने वाला विषय कि सरकार किसकी बनेगी और साथ किसको मिलेगा। ये दोबारा से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार आदित्य ठाकरे का साथ देंगे तब भी लोग नाराज हो सकते हैं। अगर वो दोबारा बीजेपी में नहीं आए तो फिर वो किसका साथ देंगे, और किसी का तो साथ देना पड़ेगा। साथ नहीं देंगे, सुशांत का नाम नहीं लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट मिलेगा जो सुशांत का नाम लेगा, क्योंकि सुशांत का मुद्दा तो जरूर उठेगा इलेक्शन के वक्त में, ये तो पक्की बात है। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार कौन सुशांत का नाम लेगा और कौन यहाँ पर राजनीति खेलेगा। और साथ में बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। बताया जाता है कि MS धोनी की जो बायोपिक आई थी, उस बायोपिक में काम करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत
एक और बहुत बड़े पैरा ओलंपिक चैंपियन थे, उनकी एक बायोपिक बनने वाली थी, उस फिल्म में काम करने वाले थे जिस फिल्म का नाम था चंदू चैंपियन। मुरलीकांत पेटकर जो नाम के एक पैरा ओलंपियन थे जिन्होंने कहा जा रहा है कि कई बार मेडल्स जीते हैं, और बताया जा रहा है कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था चंदू चैंपियन। और चंदू चैंपियन में सुशांत सिंह राजपूत काम करने वाले थे, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। तो अब इस बायोपिक के अंदर, अब इस फिल्म के अंदर काम करेंगे कार्तिक आर्यन। जी हाँ, दावा यही हो रहा है कि कार्तिक आर्यन अब सुशांत की राह में निकल चुके हैं, और क्या दूसरा सुशांत बनने की कोशिश करेंगे कार्तिक। पर मुझे नहीं लगता कि कोई उनको सुशांत के रूप में एक्सेप्ट करेगा। उनको एक्सेप्ट करा जाएगा तो कार्तिक आर्यन के रूप में ही किया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत जैसी कला किसी के अंदर होगी, क्योंकि जो उनके अंदर टैलेंट था वो हर इंसान में नहीं हो सकता। वो एजुकेशन में भी अच्छे थे, वो डांस में भी अच्छे थे, वो एक्टिंग में भी अच्छे थे, और कहीं ना कहीं रोमांस में तो भी वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फिल्में निकल के आए, डायलॉग उनके निकल के आते थे, वो देखने के बाद डेफिनेटली लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो अब देखने वाला विषय कि क्या निकल के आएगा तो वक्त ही बताएगा। पर अगर हम इस के बीच बड़ी बात करें तो सलमान खान के पीछे क्या एक कॉमन इंसान की नौकरी चली गई है। दावा ये हो रहा है कि सलमान खान इस समय बिग बॉस OTT के होस्ट हैं, और जब भी वो होस्टिंग करते हैं तो बिल्कुल कंफर्ट होकर करते हैं। और जहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने दावा करा था कि बिग बॉस OTT के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा कंटेंट आएगा, पर वो साफ सुथरा कितना साफ सुथरा है ये लोगों को अब दिख रहा होगा। पर कहा जा रहा है कि इस समय वो इतने कंफर्ट हो चुके हैं बिग बॉस OTT में होस्टिंग करते समय कि उनको शायद याद नहीं रहा, या फिर किसी और को याद नहीं रहा कि उनके हाथ में क्या है। एक तरफ वो एक हाथ से कंटेस्टेंट को समझा रहे हैं और दूसरी तरफ से सिगरेट उनके हाथ में है, जबकि कहा जा रहा है कि जो कैमरामैन था उनको वो हाथ कैप्चर नहीं करना था, उनको हाफ बॉडी दिखानी थी सलमान की, पर गलती हो गई, और गलती इतनी बड़ी हो गई कि एडिटिंग के टाइम पर भी ना वो सिगरेट रिमूव हुई, ना ही वो सिगरेट वाला पार्ट कट किया गया, ना ही सलमान की उस फोटो को भी छोटा किया गया या उस फ्रेम को छोटा किया गया, और इसी के कारण वो सिगरेट दिख गई सलमान के हाथ में। मतलब एक तरफ होस्टिंग चल रही है और एक तरफ भाई साहब सिगरेट पीकर होस्ट कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि लोगों ने सवाल उठाए बहुत बड़े बड़े, इन सवालों के बीच में कहा जा रहा है कि बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, क्योंकि ये फ़ोटो वायरल हो गई है। अब कहा जा रहा है कि कई लोगों ने ये दावे करे कि भैया हमको ज्ञान देते हैं, ये क्या कर रहे हैं। और एक कहा जा रहा है कि वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट में एक पेज के दौरान एक खबर निकल के आ रही है कि भैया ये जो हुआ है वो तो हुआ है, पर इसी के बीच जो एडिटर है उसकी नौकरी चली गई है, उसको निकाल दिया गया है। अब उनको निकाला गया है नहीं निकाला गया है तो हम नहीं जानते, पर इसके अंदर ऐसी बात लिखी हुई थी तो मुझे लगा आपके सामने पेश करनी चाहिए। पर ये हो क्या रहा है भैया, एक तो भैया होस्टिंग चल रही है, लाइव चलता है सब कुछ और सामने दिखाया जाता है, एडिट होने के बाद जब ये सामने निकल के आता है, एक तरफ बिग बॉस OTT में दावा हो रहा था कि भैया हम बिल्कुल साफ़ सुथरा कंटेंट दिखाएंगे, और इतना साफ़ सुथरा दिखाया है कि पूछिए मत, मतलब हर चीज़ चल रही है इसके अंदर तो। और अब कहा जा रहा है कि इतना साफ़ सुथरा हो गया कि होस्टिंग करते समय लोग सिगरेट पी रहे हैं और आराम से होस्टिंग कर रहे हैं, और जब एडिटर से गलती होती है तो एडिटर को निकाल दिया जाता है। मतलब होस्टिंग के टाइम तो ये सब नहीं करना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी आपको। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे कि हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे और इसी प्रकार साथ बना रहे। और साथ ही साथ आपको दावा कर दे कि हमारा नया चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।